हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सट्टा मटका सॉफ्टवेयर का पूरा यूजर और एडमिन पैनल डेमो दिखाएंगे। अगर आप अपना प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाय, अभी मैं आपको सट्टा मटका का पूरा पैनल समझाऊंगी, जिसमें आपको मिल जाएगा एक गेम पैनल और एक हो जाएगा एडमिन पैनल। तो अभी मैं यूज़र पैनल समझाऊंगी जो कि गेम पैनल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। यूज़र रजिस्टर हो गया है, अभी लॉगिन कर लेते हैं। ये है गेम पैनल, जिसमें आपको होम में मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी अंक, फाइनल अंक जो है वो दिख जाएंगे। अगर जैसे वो शुभ अंक जो भी यूज़र यहाँ पर दिख रहा होगा यूज़र को, वो एडमिन की तरफ से अपडेटेड होगा। फिर आएगा आपको जैसे टोटल लाइव गेम कितना दिख रहा है वो दिख जाएगा, टोटल गेम्स कितना है, एक्टिव गेम्स कितना है, वो सारा दिख जाएगा। जो भी लाइव चल रहा है वो कुबेर चल रहा है। इसमें अगर प्ले पर क्लिक करते हैं तो कोई भी बेट लगा सकते हैं। जैसे सिंगल बेट है तो यहाँ पर सिंगल, पाना, जोड़ी इस तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे मैं लगाती हूँ 5 नंबर पे 10 रुपये का, लेकिन अभी लगेगा नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा गेम्स। फिर यहाँ पर अगर आप प्ले पर करेंगे तो आपको लाइव गेम दिख जाएगा। डायरेक्टली भी यहाँ से प्ले पर क्लिक करके आप डायरेक्टली लाइव गेम में बेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे टैब में आती हूँ जो कि है चार्ट्स। तो जितने भी मार्केट्स हैं वो सारे मार्केट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे विद देयर 6 months ऑफ चार्ट। तो ये 6 महीने का पूरा चार्ट है इसका। अभी नेक्स्ट है हमारे पास वॉलेट। वॉलेट में हमारे पास 2 तरीके के वॉलेट है, मेन वॉलेट और गेमिंग वॉलेट। जब भी कोई यूज़र डिपॉजिट करता है तो उसके गेमिंग वॉलेट में पैसा आता है, और जब वो खेल कर जीत जाएगा वो बेट, तो वो उसके मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेन वॉलेट में जो भी पैसा आता है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो गेमिंग वॉलेट में आता है उससे सिर्फ गेम खेला जा सकता है, उसको निकाल ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोफाइल, जिसमें यहाँ पर मेन वॉलेट और गेमिंग वॉलेट यहाँ पर दिख जाएगा टोटल अमाउंट्स। फिर प्रोफाइल अगर एडिट अपडेट करना है तो यहाँ से एडिट किया जा सकता है जो भी डेटा। फिर आता है अकाउंट वगैरह जो ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं अकाउंट ऐड, ये वाले ऑप्शन पे अभी मैं दिखाऊंगी। अभी नेक्स्ट है हमारा ईमेल, फ़ोन, ये सब एडिट करके ऐड कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, अब होम पर आ जाते हैं। फिर हमारे पास ये मेन्यूज़ हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो विन रेट्स है। विन रेट्स जैसे कि आपके पास सिंगल, डबल, जितने भी गेम्स है, टोटल हमारे पास 7 गेम्स होते हैं सट्टा मटका में। जैसे कि सिंगल, डबल, पाना 3 तरीके के होते हैं और संगम 2 तरीके के। तो यहाँ पर विन रेट्स लिखा हुआ है इसका, ये आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट करा सकते हो। जैसे अगर 10 रुपये कोई भी 5 नंबर पे लगाता है सिंगल में, तो अगर वो जीत जाता है तो उसको 90 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये आप इसका रेट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है नेक्स्ट है विन हिस्ट्री। तो जो भी अगर वो गेम जीता होगा वो दिख जाएगा यहाँ पर। बिड हिस्ट्री, जितने भी बिड लगाया हुआ होगा वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। फिर आते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर डिपॉजिट पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो बेट भी नहीं लगा पा रहे। तो यहाँ पर पहले 500 डिपॉजिट कर लेते हैं। यहाँ से क्या होता है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट सेंड हो गया है। अब क्या होगा कि एडमिन पैनल से हमें अप्रूव करना पड़ेगा, तो ये पैसा हमारे गेमिंग वॉलेट में आ जाएगा। मैं अभी एडमिन पैनल से अप्रूव कर लेती हूँ, आपको फिर इसके बाद एडमिन पैनल पूरा दिखा दूँगी। अभी मैंने अप्रूव कर लिया है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा गेमिंग वॉलेट में 500 रुपये ऐड हो चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्ले कर लेते हैं बेट को। तो कुबेर अभी लाइव चल रहा है, इसमें सिंगल बेट पे मैं 5 नंबर पे लगा दे रही हूँ 20 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आता है
सिंगल पे मैं दूसरा बेट भी लगा देती हूँ 6 नंबर पे 40 रुपये। ऐसे 2-3 बेट मैं लगा ले रही हूँ ताकि आपको जब एडमिन पैनल शेयर करूँगी तो उसमें आपको पूरे तरीके से ग्राफ दिख जाएगा और ग्राफ में आपको ये पता चल जाएगा कितने नंबर पे क्या क्या लगा हुआ है। पाना पर भी एक लगा लेती हूँ, सिंगल पाना पे। इस तरीके से टोटल मैंने 3 बेट लगा लिया। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी बिड हिस्ट्री में, तो यहाँ पर मुझे 3 बेट्स दिखेंगे, ये जैसे लगा हुआ है। फिर आता है विन हिस्ट्री। तो अभी विन हिस्ट्री तो होगा नहीं क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा एडमिन पैनल से, तो वहाँ से डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर विन या लॉस इस तरीके से दिखेगा। डिपॉजिट जैसा कि मैंने दिखा दिया है। अभी विड्रॉ में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट मेथड एडेड नहीं है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पहले जैसे अगर पैसा जब जीत जाएगा यूज़र तो मेन वॉलेट पे आ जाएगा, तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए बैंक अकाउंट इधर से कुछ या यूपीआई डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ऐड हो गया है। तो विड्रॉ अब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे अगर मेरे पास और भी अकाउंट्स है तो यहाँ पे दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट करके अमाउंट जितना भी है सिलेक्ट करके विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब एडमिन की तरफ से होगा कि वो रिजेक्ट करेगा, कैंसिल करेगा या अप्रूव करेगा। नेक्स्ट आ जाता है यूज़र लिस्ट। यूज़र लिस्ट उसको दिखेगा जब रेफ़र करेगा। मान लीजिए ये यूज़र है, अपने नीचे 10 लोगों को रेफ़र करता है तो उसको यहाँ पर दिख जाएगा। रेफरल है तो रेफरल यहाँ से कोड वगैरह कॉपी किया जा सकता है और शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली वो किसी भी अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को भी शेयर करना है तो वो वहाँ से रेफ़र करेगा। जो लोगों को रेफ़र करेगा उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा यूज़र लिस्ट में। नेक्स्ट है टेलीग्राम व्हाट्सएप। इससे क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा या और व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप वाले चैनल पे चला जाएगा। जो इस गेम का जो एडमिन होगा, मतलब गेम के रजिस्टर्ड वाला। अब यहाँ से आ जाता है लाइट मोड, डार्क मोड। ये ऐसा सेट किया जा सकता है। ये फाइनल है। यहाँ से पूरा आपका यूज़र पैनल हो गया है कंप्लीट। अब मैं तो ये है एडमिन पैनल जिसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहला साइड बार में जो मेन्यू है वो है ओवरव्यू। इसमें आपको पूरा कुछ दिख जाएगा, जैसे एक ओवरव्यू दिख जाएगा पूरा, जैसे आपके पास टोटल कितने मार्केट्स है, टोटल कितने बेट्स लगे हैं, टोटल कितने यूज़र्स हैं, और यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ का ट्रांजैक्शन दिख जाएगा जिसमें आपको डिपॉजिट और विड्रॉज दिख जाएगा। अभी जैसे कि मैंने यूज़र पैनल में 500 रुपये का डिपॉजिट किया था एक यूज़र से, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट होता है मार्केट्स, जिसमें आपको सारे मार्केट्स दिख जाएंगे। सबसे पहले आप कोई भी मार्केट्स अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। कोई ये मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यही लगेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी नया मार्केट्स, उसका ओपन टाइम, क्लोज टाइम, सारा कुछ डिस्क्राइब करके यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो वो मार्केट दिखने लग जाएगा इधर। अभी क्या है, जैसे ये सारे मार्केट्स हैं, इसमें आपको नेम दिख रहे हैं, ओपन टाइम, क्लोज टाइम दिख रहा है, लास्ट रिजल्ट जो अभी तक डिक्लेयर हो गया है वो दिख रहा है आज का, और एक्टिव है, इनएक्टिव है, इस तरीके से। फिर आता है एडिट, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई मार्केट क्रिएट हो गया है, जैसे आपको कुछ चेंज करना है, ओपन टाइम चेंज करना है या क्लोज टाइम चेंज करना है, तो यहाँ से एडिट हो जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है या शेड्यूल करना है वो भी यहाँ से हो जाएगा, और एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है तो यहाँ से आप इसको टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिखेगा। जब आपके पास एक्टिव जितने मार्केट्स हैं वो यूज़र पैनल में दिख रहा है, और जो इनएक्टिव है वो सिर्फ यहाँ पर ही दिखेगा, वो यूज़र को नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर इनएक्टिव ये वाले मार्केट है कल्याण, तो यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है कल्याण, यहाँ पे इनएक्टिव, लेकिन यूज़र पैनल में सारे एक्टिव्स मार्केट दिखेंगे। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ से रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कुबेर में एक लगाया, गेम लगाया, तो यहाँ पर व्यू बेट्स में आकर आप देख सकते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा क्या क्या लगा है। जैसे कि कौन से गेम्स में
कौन से गेम्स में कितना पैसा लगा है और कौन कौन से नंबर पे लगा है। इससे क्या होगा, आपको डिक्लेयर करने में इजी होगा कि कौन से नंबर पे लगाना चाहिए, कौन से नंबर पे नहीं लगाना चाहिए। तो टोटल बेट अमाउंट जैसे 110 रुपये है, टोटल बेट जैसे 3 लगाया अभी जो नया यूज़र रजिस्टर किया उससे, और गेम टाइप 2 लगाया जैसे कि अभी सिंगल पाना में लगाया था और सिंगल में लगाया था। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये सिंगल पाना और ये सिंगल में कितना टोटल 2 बेट्स है, 60 रुपये लगा हुआ है और इस पे 50 रुपये पे 1 बेट लगा हुआ है। यहाँ पर भी दिख सकता है अच्छे से। अगर आप इसको अभी क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा शुरू का 10 नंबर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है। मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर है 5, 6, 8 है, तो ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो यूज़र प्लेस करेगा बेट। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का लगा हुआ है वो सबसे रैंक 1 पे आ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि जो शुरू का जो 10 नंबर है जो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट का है वो सब नंबर आपको नहीं लगाना है, अवॉइड करना है, इसलिए रेड अलर्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो लास्ट के 10 नंबर्स हैं जो कि सबसे कम अमाउंट के होंगे वो आपको लगा सकते हैं, वो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल में भी आप देख सकते हैं कौन कौन से नंबर्स का हाई अमाउंट है, लो अमाउंट है। यहाँ पर क्या है ना कि अभी मैंने सिर्फ 2 बेट लगाए हैं, तो यहाँ पर टोटल अगर हंड्रेड्स ऑफ बेट रहेंगे तो इसको ईजिली आप इसको मतलब देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 41 पे दिख रहा है और 2 पे 20 दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर 20 ऊपर दिख रहा है और 40 नीचे दिख रहा है। मतलब रैंक 1 इसके लिए 20 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके ओके। तो यहाँ पर कुबेर में हमने देखा कि व्यू बेट्स ऐसे देखा जा सकता है। यहाँ से देखकर जो भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, जो भी फाइनलाइज करना है वो यहाँ पर ओपन में कुछ भी नंबर डाल के ऐसा करके और यहाँ पे किया जा सकता है सबमिट रिज़ल्ट। तो वो फिर रिज़ल्ट आ जाएगा इधर, सारे यूज़र्स को इंस्टेंट दिखने लग जाएगा। जो जितने बेट लगाए हैं जिन्होंने, उनका क्लियर हो जाएगा जो भी अमाउंट ऑन द स्पॉट। फिर आता है व्यू ट्रेंड्स। व्यू ट्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी यूज़र पैनल में दिखाया था कि लास्ट 6 मंथ्स का दिख सकता है, वैसे ही एडमिन पैनल को भी ये दिखेगा। 7 डेज़ का पहले दिखेगा और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स का पूरा दिख जाएगा। इस हिस्ट्री को भी अपडेट किया जा सकता है। यहाँ से कोई भी डेट चूज़ करके ओपन या क्लोज जो भी अमाउंट है, ओपन और क्लोज में जो भी नंबर्स है वो यहाँ पर डाल के अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लीन ओपन और क्लीन क्लोज। मतलब कि जैसे आपने कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, आपको अभी वापस से उसको चेंज करना है तो आप चेंज तो कर ही सकते हैं रिज़ल्ट में डिक्लेयर करके, लेकिन आपको अभी के लिए उसको क्लीन कर देना है, मतलब रखना ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे क्लीन करेगा तो वो नंबर चला जाएगा यहाँ से। ये रेयरली केस में करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे पास जैसे 24 घंटे तक ये चल रहा होता है, रात के 2 बजे ये ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। जितने भी रिजल्ट्स हैं जो आज डिक्लेयर हुए हैं वो रात के 2 बजे मतलब नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाएंगे सारे क्लीन्ड। और ये जो भी स्टेटस होता है शेड्यूल्ड, ओपन, डिक्लेयर रिज़ल्ट, वो भी ऑटो हर मिनट पे चलता रहता है। वो जो भी टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे 15:40 है मतलब 3:40 पे ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेट्स। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे कि मैंने अभी बेट लगाया था इस वाले नाम से, जो रजिस्टर किया था उसमें कुबेर पे लगाया था, कितने नंबर पे लगाया था वो दिख जाएगा, कितना अमाउंट लगाया था वो दिख जाएगा, स्टेटस क्या है दिख जाएगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्लोज पे लगाया था जो कि, तो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा लूज़ या विन, इस तरीके से स्टेटस में। और विन अमाउंट भी दिख जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगल वाला जो है उस पर यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे सिंगल पाना में जो भी रेट अमाउंट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर दिख जाएगा। जैसे 10 रुपये का 90 रुपये था सिंगल का, तो अगर 40 का बेट लगाया है तो 9 4 जा 360 रुपीज़ यहाँ पे दिख जाएगा।
फिर आता है नेक्स्ट है यूज़र्स। आपको यहाँ पर जितने भी यूज़र्स रजिस्टर होंगे वो सारे दिख जाएंगे। यूज़र का नेम दिख जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएगा, यूज़र का रोल दिख जाएगा। अब हमारे पास दो तरीके के रोल है, एक यूज़र और एक एजेंट। वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर एजेंट बनाने का भी प्रोसेस है। तो फिर आता है ये एक्टिव इनएक्टिव। कोई भी यूज़र अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही रहता है, अगर आपको ब्लॉक करना है तो व्यू मोर पे जाकर ब्लॉक किया जा सकता है। दो वॉलेट जैसा कि मैंने बताया था, मेन वॉलेट, गेमिंग वॉलेट। मेन वॉलेट में पैसा तब आएगा जब वो पैसा जीत जाएगा। गेमिंग वॉलेट में तब आएगा जब वो डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ पर व्यू मोर पे जाकर यहाँ पर प्रोफाइल में आप प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हो। इसका जो भी डेटा है वो सारा एडिटेबल है। उसका पासवर्ड वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक यूज़र का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर कोई इशू लगे कोई भी यूज़र का तो यहाँ ब्लॉक किया जा सकता है। पेमेंट मेथड है, जितना जैसे कि मैंने विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पेमेंट का डाला हुआ था, इसको भी एडिट किया जा सकता है। यूज़र का डिपॉजिट दिख जाएगा, कितना डिपॉजिट किया, जैसे 500 रुपये अभी डिपॉजिट किया था। विड्रॉ हिस्ट्री जो कि अभी तक पेंडिंग में है, तो मतलब सारा अभी पता नहीं चला है। अगर एक बार उसको विन करवा देंगे तो वो विड्रॉ कर सकता है अभी फाइनल, तो वो भी मैं करके दिखा दूँगी। बेट हिस्ट्री है, उसका बेट दिख जाएगा, कितना बेट लगा है, सारा कुछ। मतलब एक यूज़र का पर्टिकुलर ऑल डिटेल्स दिख जाएगा, सारा कुछ। अब आता है ये यूज़र कंप्लीट हो गया। अब इसको एजेंट बनाना है मान लीजिए, तो यहाँ से एजेंट बन जाएगा। एजेंट का रोल थोड़ा सा अलग है। जैसे क्या होता है कि यूज़र अगर रेफ़र करता है अपने नीचे दूसरे यूज़र्स को, तो उसको 20 रुपये मिल जाता है उसके गेमिंग वॉलेट में। मतलब वो 20 रुपये उसके पास एक रेफरल अमाउंट आ जाएगा, जिससे वो सिर्फ प्ले कर सकता है। नेक्स्ट है एजेंट। तो एजेंट के पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। जैसे एजेंट अगर अपने अंदर कोई भी लोगों को लाता है तो उसको कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है डिपॉजिट पे। जैसे सची ने किसी और को रेफ़र किया, मान लीजिए ABCDE लोगों को रेफ़र किया, तो अगर A 1000 रुपीज़ जमा करता है, B 1000, ऐसे करके E तक 1000 हो जाता है उसके पास, मतलब कुछ भी, तो पर 1000 डिपॉजिट पे उसको 5% मिल जाएगा, जो कि 50 रुपये होगा। तो हर यूज़र पे उसको 50 रुपये मिल जाएगा डिपॉजिट पे, जितनी बार भी डिपॉजिट करता है। ऐसा नहीं फर्स्ट बार डिपॉजिट करे या कितने बार भी। तो इसका कमीशन जो है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट 5% होता है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं, 50 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। मतलब ऐसे इसका कमीशन सेट हो सकता है। एक बार कमीशन सेट हो जाएगा तो फिर अब उसको जो नेक्स्ट टाइम से डिपॉजिट जो भी उसके अंदर जो यूज़र्स है वो डिपॉजिट करेंगे तो उसको 15% करके मिलने लग जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल रेफरल्स, आज तक का टोटल रेफरल्स और आज का रेफरल्स। फिर आ जाता है एजेंट वॉलेट। नेक्स्ट है एजेंट वॉलेट, जिसमें क्या, ये सिर्फ एक समझिए एडवर्टीज़मेंट वॉलेट है। अभी जैसे कोई एजेंट है, वो अगर अपने अंदर 10 लोगों को लाता है और मान लीजिए एडमिन की तरफ से आप इसको एजेंट को 10,000 रुपीज़ डाल दिया अपने अकाउंट में, तो वो अपने अंदर अगर यूज़र लाएगा, मान लीजिए वो बोलता है कि यूज़र को कि तुम खेलो, मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ करके देता हूँ, मतलब फॉर एडवर्टीज़मेंट पर्पस ओनली, तो वो 1000 रुपीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकता है यूज़र को एजेंट वॉलेट से। वो निकाल नहीं सकता एजेंट वॉलेट। मतलब एजेंट क्या है, उसके मेन वॉलेट में कमीशन जो आएगा वो ही निकाल सकता है, लेकिन एजेंट वॉलेट जो है वो सिर्फ यूज़र्स को ट्रांसफ़र कर सकता है प्रचार के लिए। नेक्स्ट है लकी नंबर्स। लकी नंबर्स जैसा मैंने दिखाया था, अंक और फाइनल अंक, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी सेट किया जा सकता है नंबर, और ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वो यूज़र पैनल में दिखेगा। नेक्स्ट है ऑल डिपॉजिट। तो आज तक का जितना भी डिपॉजिट हुआ वो दिख जाएगा। फुल फिल्टर कर सकते हैं इसको, कौन से यूज़र के लिए कौन सा रोल, क्या क्या सारा कुछ फ़िल्टर किया जा सकता है। आज तक जितना डिपॉजिट हुआ वो दिख जाएगा, आज तक जितना विड्रॉज हुआ वो भी दिख जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है डिपॉजिट रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिपॉजिट रिक्वेस्ट किया था सची के नाम से, तो यहाँ पर दिख जाएगा। अभी ये दूसरे नंबर से है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, अप्रूव रिजेक्ट। तो अप्रूव करिएगा तो अप्रूव जो अमाउंट है वो डायरेक्टली गेमिंग वॉलेट में चला जाएगा। रिजेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा ऐसा।
नेक्स्ट आता है विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में है ऐसे ही आएगा आपको, सेम डिपॉजिट रिक्वेस्ट की तरह ही दिखेगा, जिसमें आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको UTR नंबर वगैरह भी दिख जाएगा, रेफरेंस जो भी कोड वगैरह डालेगा वो, उसको आप वेरीफाई करके 3 ऑप्शन मिलेगा, अप्रूव, रिजेक्ट और कैंसिल। तो अप्रूव करिएगा तो मतलब जनरली जो पैसा डाल के अप्रूव किया जाता है वैसा। रिजेक्ट करेगा तो उसका जो भी अमाउंट जो डिडक्टेड है, जो डायरेक्टली मेन से डिडक्ट हो गया था जब वो रिक्वेस्ट किया था विड्रॉ पे, तो आप अगर इधर से रिजेक्ट करिएगा तो वो वापस उसको मिल जाएगा। और कैंसिल में उसको पैसा मिलेगा भी नहीं और एक तरीके से उसके मेन वॉलेट से जा भी चुका है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। अगर कोई रीसेट रिक्वेस्ट का यहाँ पर अप्लाई करेगा तो आपको उसका कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएगा, तो आप उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूज़र पैनल से। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर सब कुछ एडिट हो सकता है, तो आप उसका पासवर्ड चेंज करके उसको बता सकते हैं अगर कोई पासवर्ड भूल जा रहा है तो यहाँ से। नेक्स्ट है आप माई प्रोफाइल। तो इसमें आपका खुद का प्रोफाइल दिख जाएगा, आपका नाम, ईमेल जो भी आप सेट करे होंगे, और यहाँ से आप अगर आप अपना UPI ID चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास जो यूज़र पैनल है उसमें आपका रीसेंट UPI ID डायरेक्टली दिखने लग जाएगा, और वो वहाँ पर QR कोड डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप जो भी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे QR कोड आ जाएगा यूज़र पैनल में। ठीक है, तो ये हमारा रहा एडमिन पैनल कंप्लीट। ओके, बाय।